नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। तलबा और तालिबात को निसाबी कुतब की फराहमी ना होने की वजह से वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। महकमा तालीम की जानिब से सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतब की फराहमी की वजह से वालिदैन और बच्चों में तशवीश पाई जा रही है। मार्केट की बात की जाए तो किताबें पहले से कई गुना ज़्यादा महंगे दामों बेची जा रही हैं, और अगर रेट्स की बात की जाए तो आज से 1 साल पहले जो कॉपियाँ 30 रुपए की थी वो 60 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। वो कॉपी जो 80 रुपए की थी 100 रुपए में, और 100 रुपए की कॉपी जो है वो अब 150 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो 5वीं क्लास का सिलेबस जो आज से 1 साल पहले 750 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब 1300 रुपये। 8वीं जमात का सिलेबस जो 900 रुपये का था वो 2000 रुपये, और 10वीं जमात का सिलेबस जो 1100 रुपये का था वो 2200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में, जहां हम दुकानदारों और ख़रीदारों से बात करेंगे कि किताबें कितनी महंगी हो गई हैं, किताबें महंगी होने की वजह से दुकानदारों के कारोबार पर कितना असर पड़ा और ख़रीदार कितने परेशान हैं। आइए अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या काम करते हैं? काम ड्राइवरी करता हूँ। ठीक है, ड्राइवर है आप। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस इसी तरह ही है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। 8-8 दिन वैसे ही रुक जाती हैं गाड़ियाँ। ठीक है। उर्दू बाज़ार में आप खैरियत से आए हैं? उर्दू बाज़ार में बच्चों की चीज़ें लेने आया हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं 2 उनके लिए चीज़ें लेने आया हूँ। दुकान से या उधर इधर से लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगी होती हैं। इधर आए हैं तो ये भी मार्जिन जो है ना ज़्यादा 20-25 हज़ार हमारा आमदनी है, तो बच्चों की फ़ीस देनी होती है। ये चीज़ें लेकर देते हैं, पढ़ाई है जो वो ज़्यादा महंगी होती जा रही है। उसके अलावा ये स्कूल वाले हैं, ये फ़ीसें ज़्यादा बढ़ते हैं, मांगते हैं। कभी किसी प्रोजेक्ट में कभी किसी के पार्टी है जी, बेच देते हैं बच्चों को घर में। ये अब चीज़ें लेने आए हैं, इनकी चीज़ों को भी काफ़ी रेट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है रेट में? तो ये जो 5 रुपए की चीज़ होती थी अब 50 रुपए की चीज़ हुई है। इससे महंगाई के इस दौर में बड़ी बड़ी बुक सेंटर्स, बुक शॉप पे जाने के बजाय गरीब आवाम जो है वो उर्दू बाज़ार का रुख करती है, लेकिन यहाँ भी इतनी महंगाई है तो किस तरह मैनेज करें आप? ये मैनेज जो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये गरीब आवाम जो जा रही है किस हद तक जा रही है, कैसे जा रहे हैं। भूखे सो के बच्चों को पढ़ा रहे हैं मगर वो भी कोई हाल नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं। सब स्कूल जाते हैं? सभी स्कूल जाते हैं। ठीक है। कौन कौन सी क्लास में हैं? एक 9 क्लास में पढ़ता है, एक 10वीं क्लास में है, एक प्रेप में है, और बेटी जो है ना वो एक 6वीं क्लास में पढ़ती है। ठीक है। तकरीबन सारे बच्चे आपके स्कूल जाते हैं और सभी को ये सारी चीज़ें चाहिए, कॉपियाँ, किताबें, पेंसिलें। तो किस तरह आप ले रहे हैं? एक एक 2-2 या फिर काफ़ी, मतलब 6-7 चीज़ें इकट्ठी ले जाते हैं? ये सब के लिए लेनी पड़ती हैं। हम जब इधर आए उर्दू बाज़ार में तो ज़ाहिर है कोई 2-3 तो लेकर जाएंगे ही, क्योंकि दोबारा इतनी दूर हम वाघा बॉर्डर से आते हैं, तो इतनी दूर से तो हमारी जितनी की चीज़ होती है उतना किराया भी लग जाता है। ठीक है। किताबें आजकल स्कूल में शॉर्ट हो चुकी है, नहीं मिल रही स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में किताबें अभी तक नहीं आई हैं, तो जो बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं बहुत ही परेशान हैं और उर्दू बाज़ार का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर किताबों का क्या रेट है? किताबें यहाँ भी इसी तरह मिलती हैं, कभी एक दुकान से एक मिलती है, दूसरी दुकान से दूसरा। हर दुकानदार का आपको अपना रेट होता है। स्कूल की बात है तो स्कूल में जब हम दाखिला बच्चों को लेकर देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम हर चीज़ देंगे, मगर वो कुछ भी नहीं देते। ना तो वर्दी भी देंगे, किताबें भी देंगे, फ्री पढ़ाई हो रही है। उसके बाद 1 साल के बाद वो सारा कुछ हमारे ऊपर डाल देते हैं कि ये सारा कुछ आपने बाहर से लेना, या यहाँ से भी लेंगे, स्कूल से भी लेंगे, वो भी हमें पैसे देकर लेने पड़ते हैं। ठीक है। एक मार्कर का डब्बा आपको कितने में ये दे रहे हैं? ये एक मार्कर का डब्बा तो दूर की बात, ये एक पेंसिल जो है ना ये 20-25 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है। और आपके 5 बच्चे हैं और आपको 5 पेंसिलें लेनी है। अब बॉल पेन है वो 100 रुपए का, 50 रुपए का है, तो जाहिर है सभी बच्चों के लिए चाहिए। कोई कच्ची पेंसिल चाहिए, कोई पक्की चाहिए, कोई बॉल पेन इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो इस महंगाई के दौर में आपके घर पे कितना असर पड़ा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी जो मैं पहले 20 हज़ार में अपने घर को भी चलाता था,
बच्चों की पढ़ाई भी करते थे, सारा खुशहाली थी। अब जो है ये अपना पढ़ाई जो है ना वो भी बहुत मुश्किल हो गई है, घर को चलाना जो है ना वो भी बहुत मुश्किल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, काम कैसा जा रहा है? शुक्र है मालिक का। ठीक है, किस तरह महंगी चीज़ें बेच रहे हैं आप? बस जो वक्त के हिसाब से अभी अब वक्त है वो जो सारे सबके साथ ही है इस टाइम। ठीक है, इन्होंने बताया आप एक पेंसिल 20 रुपए में बेच रहे हैं। इस टाइम 15 रुपए की हुई है, ये सादे वाले रबड़ वाली जो है इस टाइम 20 रुपए हुई। ठीक है, उस पर टैक्सेस लगते जा रहे हैं, हमारे चीज़ों पे मज़ीद महंगाई ऊपर हो ही जा रही, कम नहीं हो रही। ठीक है, और आप वो महंगाई जो है वो इनसे वसूल कर रहे हैं। सब पे हो रही है। अब आप चिकन पे देख लें, खाने पीने की अशिया देख लें, हर चीज़ महंगी है दुनिया की, कौन सी अशिया नहीं महंगी। ठीक है, आपको कितने की एक पेंसिल पीछे से कितने रुपए की मिलती है जो आप 20 रुपए की दे रहे हैं? ये हमें पड़ती 16 रुपए की कॉस्ट। ठीक है, आप 4 रुपए आप। हाँ जी। ठीक है, आप बताएं, महंगाई हो गई है, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। महंगाई की वजह से आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो लोग हमसे पूरा बड़ा पीसेस लेकर जो वो 2-2, 3-3 पे ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे से। अब महंगाई ऊपर ही जानी, नीचे तो नहीं आने किसी भी एरिया से। जो नज़र आ रहा है आवाम इस टाइम पिस रही है, जितना हो सकता पिसी जा रही। बत्ती के बिल हो गए, गैस का बिल हो गया, खर्चा। सारी बात हमने भी कमाना खाना है, ऐसे थोड़ी होता। आपके बच्चे हैं, जी वो माशाल्लाह स्कूल जाते हैं? जाते हैं। अभी तो एक छोटा है और एक पढ़ता है, नर्सरी में है। तो उनके आप स्कूल की फीसेस किस तरह दे रहे हैं? उनकी किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल कितनी? यहाँ से खरीदते पड़ता है, यहाँ से खरीदना। यहाँ पे महंगाई हो गई, कागज़ बहुत महंगा हो गया वक्त तो। प्रिंटिंग महंगी, हर चीज़ महंगी। लाइट है तो लाइट के बिल भी महंगे अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। एक हफ्ते में दिहाड़ी पे काम करते हैं, महीने का कितना कमा लेते हैं आप? बहुत मुश्किल गुजारा है। बहुत मुश्किल गुजारा है। यहाँ पर आप खैरियत से आए उर्दू बाज़ार? उर्दू बाजार बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कापियाँ लेने के लिए आया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। सब पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी किताबें महंगी दी जा रही हैं, कॉपियाँ कितनी महंगी दी जा रही हैं? मैं तो सोच कर बार मैं तो सोच भी नहीं पहुँच सकती। मैं तो वापस जा रहा हूँ कि नहीं हाथ पहुँच रहा। ठीक है, स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं आई हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है और पढ़ने के लिए वो लोग यहाँ रुक कर रहे हैं, यहाँ से किताबें ख़रीदने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर किताबें बहुत महंगी दी जा रही हैं। महंगी मिलता है, बहुत महंगी। बहुत महंगी। अब आपने कितनी कॉपियाँ ली हैं? ले रहा हूँ लेकिन जैसी पार्टी में हाँ ले रहे हैं और हाँ अच्छी गुंजाइश। नहीं बढ़ रही। ठीक है, आपने इनसे बात की है, कितने में मतलब एक रजिस्टर दे रहे हैं या 6 कॉपियाँ कितने में दे रहे हैं? बातचीत हो रही है लेकिन मुकम्मल बात हुई नहीं है। चलिए, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का। महंगाई से आपके काम पे कितना असर पड़ा है? आगे अब महंगाई हो ना हो, हम खाली जा रही है। ठीक है, चले महंगाई में होगी। किताबें आप किस तरह दे रहे हैं? मतलब 6 कॉपियाँ उर्दू की कितने में आप फ़रोख्त कर रहे हैं? ये क्या कोई मोटी है, उसी लिहाज से है ना, कुछ सस्ती है, कोई महंगी है, कोई 100 वाली भी है, कोई 80 वाली भी है, कोई 50 वाली भी है। इसी हिसाब से जा रहा है काम। ठीक है, महंगाई के दौर में आपके काम पे कितना असर पड़ा है? काम तो चाल ही रहे, शुक्र अल्लाह पाक का। महंगाई तो महंगाई है, वहाँ फिर भी खा भी रही है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है। ठीक है, महंगाई काफ़ी हो गई है। हो गई है, महंगाई ने बहुत तंग किया हुआ है। महंगाई की वजह से परेशान है। घर का राशन डालना होता है और भी बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। आमदन कम है, आमदन कम होने की वजह से जौन सा है ना बहुत तंगी पेश आ रही है। बिजली महंगी हुई है, तकरीबन हर चीज़ महंगी हो गई है। आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कारोबार पे। 100 में से 30% रह गया कारोबार। सही है, ख़रीदार नहीं आते जल्दी। खरीदार नहीं आते। ठीक है, लोग इस महंगाई के दौर में बड़ी बड़ी बुक शॉप्स और बड़ी बड़ी बुक सेंटर्स की तरफ रुख करने से ज़रा गुरेज कर रहे हैं और उर्दू बाज़ार क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ा है इसलिए उर्दू बाज़ार में आ रहे हैं। तो क्या रेट्स जा रहे हैं यहाँ पर कॉपियों के? काफ़ी कोई 300 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 250 रुपये किलो बेच रहा है। अपने अपने रेट हैं सबके। 6 किताबें दे रहे हैं, कितने में? 6 कापियाँ किलो में आती हैं, 300 रुपये किलो में। सही है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है, स्कूल जाती? नहीं अभी छोटी है, साल।
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है, मतलब जैसे जो पहले था अब ज़रा काफ़ी हद तक कम। ठीक है, आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं या फिर यहाँ आपकी दुकान है? वहाँ दुकान है। ठीक है, आपकी अपनी दुकान है। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम बड़े बड़े बुक सेंटर्स पे नहीं जाती और उर्दू बाज़ार का रुख करती है। किस तरह मजबूर हैं लोग जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं? देखें ये जो किताब गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की किताब थी ना 30-40 की, वो 240 रुपये की 300 रुपये तक चली गई है। 350 रुपये तक 8वीं का कोर्स जो है वो 2000 से ऊपर चला गया है। 9 का 2000 से 2600 रुपये तक चला गया। अब वो गरीब आदमी वाला सिलसिला ख़त्म हो गया है। बहुत महंगा हो गया है काम, गवर्नमेंट का ही बहुत महंगा हो गया है। महंगाई के दौर में आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा है? जाहिर है बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ये महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस पर कमी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है, एक किताब कितने तक में आप फरोख्त करें या कितना क्या रेट है एक किताब का? ये देखिए ना, ये मिसाल है आपके सामने तर्जुमा कुरान है, ये गवर्नमेंट की किताब है ना, इसकी जो प्राइस है ना सर, ये है 277। ये किताब मेरे ख्याल में 100 से कम होनी चाहिए या 100 होनी चाहिए थी। इस पर सब्सिडी देनी चाहिए और किसी पर नहीं देनी चाहिए। ये 100 की होनी चाहिए थी, 277 की है। ये 277 ही हमने लेने हैं। इसमें 10% वो हमें छोड़ते हैं और 20 रुपये वो लेता है मजदूर आदमी जो उधर से उठा कर लाता है। तो अभी तक स्कूलों में अभी तक ये निसाब नहीं आया, किताबें नहीं आई हैं और मार्केट में आ गई हैं। मार्केट में तो ये गवर्नमेंट की जो लहदा है ना वो आई हैं, जो नोट फॉर सेल आ रही है वो नहीं आती। वो तो स्कूल वाले में अभी तक पता नहीं मिली है नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर नहीं अभी। जी, अभी तक नहीं मिली हैं। आपके अपने बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं? जी जी सर। और आप अपनी ही दुकान से ख़रीदारी करते हैं उनके लिए? जाहिर है, मैं तो अपने बच्चों की इधर से ही किताबें ले गया हूँ। मैं तो वो नोट और सेल वाली ली नहीं ना अभी। ठीक है, एक पाकिस्तान का आम शहरी होने के नाते महंगाई के इस दौर में किस तरह आप गुजारा करें? बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यकीन करें, रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाई है घर में बेगम के साथ। किस वजह से लड़ाई होती है, क्या वजह लड़ाई? लड़ाई की वजह से ही जो अगर आज़ाद वो बढ़ते जा रहे हैं, कम तो है ही नहीं, कम तो वही ना रहे। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो गर्मी आने दे, फिर दोबारा सिरे से लड़ाई होगी। अभी तो ये लड़ाई नहीं है, सर्दी की वजह से अभी कम है, लेकिन जब 20-20 हज़ार फिर बिल आएगा तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाई होगी। ठीक है, वो कहती है एसी चलाओ और आप एसी नहीं चलाते, किस नहीं चलाएंगे, गुंजाइश नहीं। नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं, इस पर तवज्जो दें, महंगाई की तरफ फुल तवज्जो दें। मोहतरमा जो मरियम नवाज़ है उसको चाहिए इस पर तवज्जो दे, ना कि वो अभी दूसरी तरफ तवज्जो दे। महंगाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, सारी वो इस पर इफेक्ट करती है। किताबें, तलीम पर तवज्जो, सबसे ज़्यादा तलीम और सेहत पर, इस पर तवज्जो दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई काम कैसा चल रहा है? काम का अल्लाह का फिर भी शुक्र अल्लाह का, हल्का फुल्का गाहक लग रहा है। बस महंगाई की दौर में गाहक इतना नहीं ले रहा। नहीं आ रहे? आज ये रजिस्टर है, ये 200 रुपये सेल है। गाहक कहते हैं हमें तो 100 रुपये के 120 का गली महल्ले से मिल रहा है, तो हम क्या करें? पीछे से गाहक इतना महंगा, हुकूमत की चीज़ का तवज्जो कर नहीं रही, तो हम क्या करें? हम तो फिर भी कहते हैं वो 180 या 190 लाख दे रहे हैं, गाहक फिर भी नहीं मान रहे। अभी उसने कहा मुझे 5 चाहिए, मैंने फिर इसे 190 लगा दो, कहने नहीं 120 का हमें मेरे को गाँव छोड़ के चला गया। फिर हम क्या करें? कागज़ इतना महंगा है, पीछे से हुकूमत इसी तवज्जो नहीं करेगी, कागज़ इतना महंगा है, क्या नहीं, हमें क्या करें? ठीक है, आपके काम पर कितना असर पड़ा है महंगाई का? काम का असर का बहुत ज़्यादा असर पड़ा, महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। हुकूमत इस चीज़ का फील नहीं करी, चाहिए तो इनका कागज़ का होलकर करे, गरीब बच्चे आराम से इसी से पढ़ लें। इनका हार है, क्या हार है? अभी तक स्कूलों में कोर्स नहीं आया है और जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, वालिदैन उनके बहुत ही परेशान हैं और उर्दू बाज़ार का रुख कर रहे हैं किताबों के लिए। क्या किताबों की कीमतें जा रही हैं? वो तो गवर्नमेंट की किताबें की कीमतें बहुत ज़्यादा है। नर्सरी के जो बिल्कुल प्ले ग्रुप का बच्चा है उसको 700-750 रुपये कीमत है। तो बच्चा क्या पढ़ सकता है? कोई ले सकता है? कोई भी नहीं। पुरानी बुक से ले रहे हैं, नई किताबें बहुत कम ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम तो कुछ नहीं, बस ये सीज़न 2 दिन का सीज़न लगा है, उसके बाद काम ही नहीं। महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है। कोई कहता है इतने लगा लो, कोई कहता है इतने लगा लो। जब हमें 5-10 नहीं बचेंगे हम कैसे देंगे? लोग कहते हैं हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कहते हैं वो कहते हैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा लेंगे या खाना खा लेंगे। इतनी महंगाई हो गई कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया।
ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। ये देखो जो 2 दिन चला ख़त्म हो गया, फाड़क बैठे हुए पे। आप ये कॉपियाँ और रजिस्टर्स बेच रहे हैं, आप कितने रजिस्टर, मतलब ये कितने का एक रजिस्टर दे रहे हैं? ये पहले जो रजिस्टर था ना हमारा, ये कम से कम हमने 200 का बिक जाता था, तो 180 का आता था, मगर अब ये हमें 250 का आ रहा है। तो गाहक कितने में फ़रोख्त करें? हम 300 बताते हैं, गाहक देता नहीं है। गाहक फिर भी 5-10 रुपये देगा, ये देगा, नहीं तो नहीं लेता गाहक। गाहक कहते हैं हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तालीम सस्ती नहीं हो रही, क्या करें। पहले पानी का बिल 200-250 रुपया 200 रुपये आता था, अब पानी का बिल उन्होंने 1000 रुपये फिक्स कर दिया। आटा सस्ता कर दिया, आटे को हमने क्या करना है, इतनी सी रोटी हो गई छोटी सी, ना होने का। पापड़, बिजली सस्ती नहीं है, पापड़ है, रोटी आटा सस्ता कर दिया, रोटी छोटी सी हो गई। बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, लाइट सस्ती, यानी क्या पानी का बिल सस्ता करें, ये होती है महंगाई सस्ती। ये महंगाई नहीं होती, आटा सस्ता करें, आसान हो गया। ये सिर्फ हमें दावे देते हैं कि हमें बुला लो, एक मरतबा हमें ले आओ, देखो आपका हाल क्या करते हैं। ये वो हुक्मरान है, ये बाढ़ जैसे हुक्मरान नहीं है। जो बाढ़ के मुल्क के हुक्मरान होते हैं अपने अवाम का फ़ायदा सोचते हैं, अपने अवाम को रिलीफ देते हैं, अपने अवाम से प्यार करते हैं। ये हुकूमत में आने के बाद मरीम नवाज़ का यही नारा था कि सेहत और तालीम पर तवज्जो दें। तो कुछ भी नहीं हो रहा। उनको छोड़ गए थे, आटा छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, इन्होंने क्या किया, अभी कुछ भी नहीं। हालांकि हम वोट भी मारा इनका ही है, अगले जब फिर भी आएंगे हमने इनको ही देना। एक मिसाल है, तो जब हमारे हुक्मरान ही ऐसे होंगे तो हम क्या करेंगे साहब। बिल्कुल। आपके काम पे क्या बोले हैं पहले बताएं। ये बात है, महंगाई तो सस्ती नहीं है। महंगाई देखो ना, बाढ़ के मुल्क में जगह महंगाई भी बहुत है, तो आवाम को फिर भी प्यार करते हैं, सहूलतें देते हैं। यहाँ पे सहूलत कोई नहीं है भाई, ये बात है। आपके काम पे कितना असर पड़ा है महंगाई का? असर पड़ा है हमारा अपने, इनके रात को हमने जगह माल मंगवाते हैं, रात को जब बिल निकालते हैं ना, उनको बिल दे के अपना घर का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनको बिल क्या देंगे, अपना खर्चा क्या निकालें। देखो हमारे कितने खुश हो गए, उनको वोट दिया, अभी वोट दिया। बेशक हम कहते हैं हमारे हुक्मरान सही काम नहीं कर रहे, फिर भी वोट हमने इनको दिया। तो फिर क्या वजह है वोट कास्ट करने? अब क्या ये कि एक मुर्गी है जो इतने गंदे, यानी कि जो कितनी गंदी खुराक से पालती है, यानी कि 6 में, यानी कि 5 दिनों में मुर्गी तैयार हो जाती है। कितनी गंदी चीज़ है जो हम खा रहे हैं, उसको भी महंगा कर दिया। हालांकि हमजा नवाज किया ना, हमजा शबाज शुरू किया ना मुर्गी का फार्म, तो महंगी क्यों इतनी? छोटे गोश्त के, यानी कि बड़े गोश्त के बराबर जा रही है, कि क्यों इतनी महंगी ले आ रहे हैं, और सबसे गंदे खुराक से पाल रही है। एक हफ्ते में मुर्गी तैयार हो जाती है, तो वो भी महंगी है, वो कौन सी सस्ती दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का पेट्रोल, खुद पाकिस्तान का जो इनके यहाँ से निकलता है, जो बाहर के मुल्क में भेजते हैं, चलो हमें 50 रुपये लीटर ने देना, 150 रुपये कर दो, कम से कम इतना तो हमें होना चाहिए। हालांकि हमारा अपना पेट्रोल है जो बाहर के मुल्कों में सस्ता जाता है। आपके खुद कितने बच्चे हैं? मेरे अपने 2 बेटे एक बेटी है। स्कूल जाते हैं? नहीं, काम पे लगवाया, क्या करें, नहीं पढ़ा सकते, वो भी काम करते हैं। क्या वो क्या काम करते हैं? एक होता है यहाँ पे पतीक का लेडीज कटिंग का काम करता है। या उनके कारोबार में खासा फ़र्क पड़ा होगा महंगाई? कारोबार में कहते हैं हमारा भी अबू ऐसा ही है, बहुत कम, इनके हमारे भी इनके माल कम देते हैं। थोड़ा बहुत आया था जो हम करते हैं, मगर कहता हफ्ता निकलता ही नहीं है, इतना हमारा गुजारा ही नहीं होता कि इतना अच्छा हफ्ता निकला जिससे हम गुजारा कर सकें, गुजारा ही नहीं होता, क्या करें। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हम हुकूमत को हमने क्या कहना है, कुछ कहेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो आवाम के लिए, अपने मुल्क से प्यार करो। देखो ये कितना गंदा है, कितना गंदा है यहाँ पे। बाहर यानी कि बाहर साइडों पे अच्छी सफाई है, सारा कुछ है, मगर अंदरूनी शहर को क्या बीमारी है। जी, मुहिम निकाली थी सुथरा पंजाब। ये क्या है, ये देखो आपके सामने है, क्या गंद है। यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छी सड़क नहीं बनी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर थोड़ा बहुत है जो भी है। अंदरूनी शहर की वोट नहीं देता, अंदरूनी शहर वाले वोट नहीं देते इनको, इनसे प्यार नहीं करते, तो फिर ये भी ऐसे क्यों करते हैं। यहाँ भी सड़कें साफ़ होनी चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरा। यहाँ पे जमादार झाड़ू नहीं फेरते, अगर हम फेर के वहाँ पे लगाते वो कहते हैं हमने सारी सफाई की है, वो भी ऊपर से चलो ही जाओ। तो हम कोई इंतजामिया के बंदे नहीं आएंगे तो नहीं, यहाँ पे नहीं होती, वो सड़क भी होती। जमादार तो होता है कि वहाँ तक सफाई करे, सड़क तक। ये सड़क नहीं है, वही सड़क है बस, भैया वहाँ नहीं कर, वहाँ पे करते। यहाँ पे हम आगे सुबह झाड़ू या बुरशी लगाते हैं, बस इतने काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन और ख़रीदारों दुकानदारों से बात करेंगे। हम वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सही चल रहा है। ठीक चल रहा है।
किस तरह आप ये एक शॉर्पनर का पूरा बॉक्स दे रहे हैं या फिर एक शॉर्पनर बेच रहे हैं? नहीं, बॉक्स भी लेते हैं लोग, लेकिन आजकल लोगों की ना कुव्वत खरीद कम हो गई है, तो ज़्यादा दर्जनों में आ जाते हैं। दर्जन 6 पीस खरीदते ठीक है, कितने के आप दर्जन दे रहे हैं? हैं, तकरीबन 70 रुपये 80 रुपये दर्जन, ठीक है, और एक शॉर्पनर कितने का दे रहे हैं आप? कम से कम 5 रुपये का। सही है। और पेंसिल किस तरह आप दे रहे हैं? चलो जोशी पेंसिल है ना, वो परचून में 20 रुपये की हो गई है, और जो थोड़ी सी हल्की है वो परचून में 10 रुपये की 12 रुपये की हो गई है। ठीक है, और आप पीछे मार्केट से कितने में लाते हैं? मार्केट में 2-4 रुपये का फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादातर जो महंगाई है ना वो दुकानदार खुद करते हैं, गवर्नमेंट इतना नहीं करती जितना हम खुद करते हैं। महंगाई काफ़ी हुई है और लोग बहुत परेशान हैं। आपके काम पे कितना असर पड़ा महंगाई का? असर तो पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ा, ज़्यादा पड़ा है, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है। खुद जिम्मेदार कैसे हैं? वो ऐसे है कि हमने अपना परसेंटेज बढ़ा दिया है, बजाय इसके कि एक चीज़ मुझे 10 की यार मैं 12 की बेचूँ, मैं कोशिश करता हूँ 20 की बिके, तो वो उसमें हम जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट का इस पर कोई इतना इशू नहीं है। हम ठीक हो जाएँ तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक खातून खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आजकल की महंगाई में कैसे हो सकते हैं, ऐसे ही हैं बस, गुजारे लायक। गुजारे लायक। उर्दू बाज़ार आप खैरियत से आई हैं? जी, बच्चों की कॉपियाँ लेने आए हैं, पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमने इतना साथ दिया, इस अवाम ने, सारी अवाम ने साथ दिया। अब जिनका साथ हमने दिया ना, उनको चाहिए हमारी तरफ देखें, क्योंकि इस टाइम गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और जिन घरों में मर्द नहीं है या उनके हस्बैंड बीमार हैं या उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और हमने इसी तरह ही गुजारा किया है। मेरे हस्बैंड भी बीमार है, मैं बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। लेकिन इस टाइम जब हम आए हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, ज़ाहिर है बच्चे तो पढ़ाने हैं ना, तो ये एक चीज़ हम 50 में लेते थे, आज वो चीज़ 200 में मिल रही है, तो हमें कैसा लगेगा? और लेना भी बहुत मुश्किल है। बच्चे कहते हैं मामा हमारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ पे लिखाई अच्छी आती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन नहीं। जैसे अमीरों के बच्चे खाते पीते हैं अच्छा, हमारे बच्चे भी मांगते हैं हम भी अच्छा खाएं, लेकिन नहीं, हमारे साथ है बहुत नाजायज़ हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। किराए के घरों में जो किराएदार हैं, हम लोग अपने घर नहीं हैं, अपना किराया देना बहुत मुश्किल है। लोगों की अगर मेहनत भी करें तो वो भी किसी टाइम इतनी मुश्किल हो जाती है, बच्चों को संभालें कि घरों में जाके मेहनत करें। लेकिन घरों में छोटी छोटी कई औरतों ने दुकानें भी करी हुई हैं, मैंने भी दुकान करी हुई, ये नहीं है बात। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी दुकान ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों की दुकान है, खाने पीने की चीज़ें? हाँ जी, बिस्किट वगैरह ये चीज़ें। आप खुद अपना घर चला रही हैं? जी, मैं खुद अपना घर किस चला। तरह मैनेज हो रहा है? कितने की कमाई हो जाती है रोज़? उसमें क्या बचता है? उसमें तो हर चीज़ में 20 रुपये बचते हैं। आजकल महंगाई इतनी है, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि चलो रेगुलर चल रहा है, आगे से ले आते हैं, घर का खर्चा भी हो जाता है, तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आज जब बाज़ार आए हैं, यहाँ से बैग पूछा है तो बैग कम से कम 3000 का है, अच्छा वाला। तो हम जैसे गरीब लोग कैसे ले सकते हैं, आप ये बताएं। मैं यही कहना चाहती हूँ हुकूमत को कि गरीबों को देखें। अगर गरीब लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया है, आपको हुकूमत मिल गई है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम की तरफ देखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं जी जॉब तलाश कर रहा हूँ, और अब उम्र के भी सिलसिले में नौकरी कोई भी नहीं देता। यूनिवर्सिटी बैठनी है, एनिमल साइंसेज लाहौर में मैं, उसके बाद ये सेंट्रल नंबर स्कूल में भी, लेकिन एज इफेक्ट आ रहा है। मेरी ये हुकूमत से ये है कि बराए मेहरबानी जो उम्र के एक आदमी वो चला गया, उसे क्या पता उसने कब आना है, उसके लिए कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि वो ना कोई उसके को खाने पीने का बंदोबस्त हो। अब 2 मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक को तो मैं पाल लिया मैंने, दूसरे को मुझे शादी के, लोगों को बेटियों को मुझे बेटे की फिक्र है, तो वो भी मैं 25 साल का होने को आया। 86 का मैंने एफ और ख़ुद मेरी तालीम भी इफेक्ट हो गई है। इमरान खान ने जिन दिनों में चंदा लेने आया, मैं सेंट्रल नंबर स्कूल लाहौर में था, हुकूमतें आती और जाती रही, कुछ भी ना हुआ। इस वक्त मैं, वो बाइक मेरी आगे खड़ी है, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मैं वहाँ खड़ी करके आपको देख के आया हूँ। बच्चों के ये जादू, लॉटरियाँ, नकली नोट, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कि मेरा गुजर बसर जो है ना वो अब मुश्किल ही है, ऐसी ना होने के बराबर है। तो काइंडली जब मरियम नवाज साहबा से मैं अपील करता हूँ, हम एजड बंदों के लिए, एजड हो जो पढ़े लिखे हैं, बराए मेहरबानी उनके लिए कुछ किया जाए। और महंगाई तो वो तो सबके लिए है ही ना, बराए मेहरबानी कुछ किया जाए। आप यहाँ पर बच्चों की किताबें पेंसिल लेने आए हैं? मैं
नहीं इस वक्त तो नहीं, सच्ची जो बात है लेने के लिए कोई ना कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे टेंसेस मेड इजी, मेरे ज़माने में इस्लामी स्कूल में पढ़ा हूँ, वो अब जो 10 रुपये की किताब थी वो 110-15 रुपये की है। क्या किया जाए, ज़्यादा 50 की होनी चाहिए टेंसेस की। मैं जहाँ से पहले तो वो मिलती नहीं, अगर वो मिलती है तो वो कहता है जी 110-15-20 रुपये की है, तो क्या किया जाए। काइंडली हमने बात की है जो एक रजिस्टर 80 रुपए का मिलता था वो अब 250 का मिल रहा है। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। 250 का वो पता नहीं उसमें कौन कौन सा टेस्ट डाल के, मैं मानता हूँ कि 250 बजाय वो 300 का होगा। कुछ दिन पहले मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वापस चला गया। आपने बताया कि आप छोटी मोटी लॉटरी की चीज़ें या फिर खिलौने बेच के गुजारा कर रहे हैं, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं घर? मैं बस ये अल्लाह की ज़ात पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। हाँ, बच्चे या घर में चला रहे हैं, लेकिन मैं ईमान ये है कि जब तक अपने हाथों काम करते हो काम करना चाहिए, इतना कि अपनी गुजर बसर। लेकिन उससे नहीं है, बिजली के बिल हैं, गैस का बिल है, गैस कट गया हुआ मेरे घर का, मैं कर ही नहीं सका। बिजली के बिल हैं और हैं, दीगर मामला आते हैं, बाइक का पेट्रोल है, तो जो कुछ भी है गुजर नहीं हो रही। तो काइंडली सोचें ना मरियम नवाज शरीफ साहबा, आप कुछ करें गरीबों के लिए। ये इतने लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जब इन्हें कापियाँ नहीं मिलेंगी सस्ती तो ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे ये बेचारे, मुझे बताएं। एक आदमी किस तरह अपने घर को चलाए, वो चोरी करे, वो डाका मारे, वो किसी का मोबाइल छीने, क्या करे। मैं खुद एक स्कूल के बाहर रकान ग्रामर के करीम पार्क में आप देख सकती हैं, मैं खिलौने लगा के बैठा हूँ। 86 का मैंने FA किया हुआ है, आगे मेरी तालीम भी ख़त्म हो गई। तो काइंडली मेरी आपसे अपील है, माना आपने मेट्रो बनाई, आपने रंजलैंड ट्रेन भी चलाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे पेट तो नहीं ना इंसान का भरता, इससे पेट तो नहीं भरता। महंगाई को कम किया जाए किसी तरह, तो हम जैसे एजल बंदों के लिए कुछ सिलसिला ऐसा बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। उर्दू बाज़ार खैरियत से आई हैं? जी बेटा ये रजिस्टर लेने आई हूँ बच्चों के ना। कितनी महंगाई हो गई है, किताबें कॉपियाँ पेंसिलें कितनी महंगी मिली हैं? महंगी इस हद तक हो गई हैं कि हमारे बस से बाहर हो गई हैं। मेरे बच्चे 9th में हैं, मैंने 10th में उनको क्लासेस में बिठाया है, तो मुझसे किताबें नहीं ली गई हैं। और अभी तक स्कूलों में कोर्स नहीं आया? नहीं, कोर्स नहीं आया, वो कह रहे हैं छुट्टियों में कोर्स मिलेगा। मेरे सब बच्चे फ्री हैं, तो अब मैं ये जो है ना रजिस्टर लेने आई थी। जी। कितने में मिले आपको? ये मुझे 120 रुपये में मिले हैं। जी। पहले से बहुत महंगाई हो गई है। ज़्यादा जी, ये 50-50, 60-60 रुपए के रजिस्टर मिलते थे, लेकिन अब तो शदीद महंगे हो गए हैं कि कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी। अब मैंने बच्चे की पेंसिल लूँ तो मैं किराया कैसे लगा के जाऊँ, रेज़र शार्पनर ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन हमारी पहुँच से सब कुछ बाहर हो गया है कि मेरे बच्चे क्लासों में चढ़ गए हैं, 10वीं में गए, लेकिन मैं किताबें पूछी हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी भी किताबें नहीं ली जा रही हैं यहाँ पे। पहले था कि पुरानी किताबें उसमें आ जाती थी कि ले लेते थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपने रेट बनाए हुए हैं। जी, आपने किताबें पता करने की कोशिश की हैं? कौन सी क्लास में? ये माशाल्लाह अब ये 9th में जा रही है। 9th में है, अभी 9th में जा रही हैं, तो 9th क्लास का आपने कोर्स पता किया है, कितने में फ़रोख्त करें? ये तकरीबन मुझे 1650 में बताया इन्होंने, पुराना। और अभी उसमें कोई ये जो गाइडें वगैरह होती हैं वो कुछ भी उसमें शामिल नहीं है अभी। एक गरीब आदमी इतनी बड़ी बुक शॉप का या बुक सेंटर का रुख नहीं करता और इधर ही आते हैं। अभी हम हॉस्पिटल गए थे तो वो कह रहे कि आपकी बच्ची पे कोई प्रेशर है, क्योंकि ये 3 दिन हो गए हैं मुझे कहते हुए कि मामा आप बुक्स नहीं लेकर दे रही, मामा मुझे बुक लेकर दो। तो वो शायद प्रेशर लिया, रात इसकी हार्ट बीट तेज़ हुई है, सुबह इसकी हार्ट बीट तेज़ हुई है कि हमारा बच्चा परेशान होकर रह गया है। निसाबी कुतब नहीं फराहम की जा रही, स्कूल की आई जा रही, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले तो होता था, लेकिन अब के मुझे बहुत सी बुक्स बाहर से लेनी पड़ी हैं, टिप्स बाहर से लेनी पड़ी हैं, बहुत सी किताबें, गाइड, हर चीज़। सिर्फ 3-3 किताबें स्कूलों में मिली हैं, वो भी पुरानी दे रहे हैं, नई नहीं दे रहे हैं। जी, इतनी महंगाई के दौर में बिजली के बिल, गैस के बिल देना इतना मुश्किल है, और फिर किताबों का एक और बर्डन। जी, किताबों का इस कदर बर्डन है कि बड़ी बच्ची को घर बिठा लिया है कि आप अभी ठहर जाओ, पहले कुछ वो पढ़ गई है, माशाल्लाह मैट्रिक में है, लेकिन जो ये छोटे बच्चे हैं मैं इनको कवर कर लूँ, क्योंकि वो इतना पढ़ गई है कि थोड़ा सा गरीब घर है कि चलो थोड़ा सा पढ़ ली गई है, अपने गुजारे लायक हो गई है। आपके हस्बैंड है, क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, और अभी जो है ना हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोग्राफी करा कर अभी हॉस्पिटल में ही छोड़ कर आई हूँ मैं उनको। तो किस तरह, कौन घर चला रहा है आपका, किस तरह मैनेज कर? मैं ट्राउज़र सीती हूँ।
ट्राउज़र सिलाई करती हूँ घर में। सिलाई करी हैं, और मतलब कितना आप एक हफ्ते में कमा लेती हैं, एक महीने में कितना आप कमा लेती हैं जो आप अपना घर खुद चला रही हैं? मैं तकरीबन 18-19 हज़ार कर लेती हूँ घर में। ट्राउज़र मेरी बच्चियाँ भी सिलाई करवाती क्या, और उसमें देखें आपको गैस के बिल भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, हैं, सभी कुछ है उसमें, सभी कुछ है शामिल। कितना मुश्किल है एक गरीब। करते थे लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ है, घुटना फ्रैक्चर हुआ है, फिर हार्ट अटैक हो गया है, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रही है, तो सभी कुछ मैं खुद ही जो है ना। ठीक है, तो आप ये बताएं कि कितना मुश्किल आपके लिए इस महंगाई के दौर में घर चलाना? इस दौर में इतना मुश्किल है कि जब हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं ना, तो दूसरे टाइम हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होता है कि दूसरे टाइम क्या करेंगे, तीसरे टाइम हम वो आज़ाद लोग नहीं हैं कि क्या नाम जी अब इस टाइम हमने खा लिया, तीसरे टाइम दूसरे टाइम घर में पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हमारे क्या बाहर हो गया है ये। आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा आई थी और उन्होंने यही एक विजन रखा अपना कि हम सेहत और तालीम पर तवज्जो देंगे। ऐसा है कि वो तो अभी आई हैं, देखते हैं कि वो क्या करती हैं। इससे पहले जो कुछ भी हुआ है, इमरान साहब आए हैं, उनसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं और थी भी और हैं भी कि हो सकता है कि कोई बेहतरी आए, लेकिन अब ये आई हैं, इनकी भी हुकूमत देख लेते हैं कि ये क्या करती हैं। वैसे तो सभी की देख चुके हैं, महंगाई से महंगाई हो रही है, गरीब इंसान के लिए, आम आवाम के लिए तो सिर्फ महंगाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम अभी गुजारे वाले हैं, कभी ज़रा तेज़ हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। रेट बढ़ा हुआ है, पहले जो 500 का था वो 700-800 का बिक रहे। ठीक है, तो और आप ये बैग कितने का दे रहे हैं? ये वाला इस वक्त हम दे दे 800 का, 1000 का। ये पहले हम सस्ता बेचता था, सस्ता आ रहा था, अभी 1000 रुपये से कम आ रहा नहीं है। आप कितने में ख़रीद रहे हैं? पहले ये था कि 600 में हमारा मजदूरी बच जाता था, 500 का हमारे को आता था, 400 का। अब इस वक्त जो है ना 800 का, 900 करो हमारा प्यार है। ठीक है, आप ये बताएं कि आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, 2 बजे पढ़ते हैं, 3 बजे पढ़ते हैं मेरा। ठीक है, कौन कौन सी क्लास में? एक 8वीं क्लास में है, एक 7वीं में है और एक 4 में है। ठीक है, किताबें और कॉपियाँ पेंसिल बहुत ही महंगी हो गई हैं, आपने ख़रीदी हैं, क्या कहते हैं, कितनी महंगाई हो गई है? जी हाँ मैडम, यहाँ से जो है ना हम ये जो कापियाँ हैं ये ख़रीद लेते, इसका थोड़ा कापी फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन जो है ना हम बेच देते गाँव। और सरकारी स्कूल है हमारा को ये है कि किताबें जो है ना फ्री मिलते हैं। लेकिन अब सरकारी स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं आई हैं और अब हाँ इस मरतबा अभी तक नहीं आया, पहले देता था। ठीक है, तो अब आपके बच्चों ने कहाँ से किताबें ली हैं? आपने किधर से उन्हें किताबें लेके दी हैं? अभी थोड़ा दिन हो गया जो स्कूल में जाते हैं, तो जो है ना साथ वालों को जिसके पास है उससे गुजारा कर दे, अभी वहाँ से गुजारा करते हैं। साथ वालों को जो किताबें हैं जिसने लाया अपनी तरफ से उनकी बात गुजारा करते हैं। हाँ ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। हमने कुछ दुकानदारों और ख़रीदारों से भी बात की और उन्होंने हमें बताया कि किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल इस वक्त में ख़रीदना कितना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या काम करते हैं? उर्दू बाज़ार आप खैरियत से आए हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ और उर्दू बाज़ार बच्चों की कॉपियाँ लेने आया हूँ। बच्चे मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ये हाजी कैम्प के पास। तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने कापियाँ बंद कर दी हैं, तो आप अपनी प्राइवेट लेके आएँ। और जो 100 रुपये की कापी है वो यहाँ से 250 रुपये की मिल रही है। हमारे बच्चों की तालीम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो बराए मेहरबानी हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तालीम के बारे में कुछ सोचें। जी, गवर्नमेंट स्कूल में भी अभी तक किताबें नहीं आई हैं और जो लोग हैं और जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर किताबें लेने के लिए रुख कर रहे हैं। उर्दू बाज़ार का किताबें कितनी महंगी मिल रही हैं? कॉपियाँ तो महंगी ही मिल रही हैं। कॉपी किताब जो पहले 100 की थी अब वो 300 की, 400 की हैं। हमारे लिए मजबूरी बन गई। जो एक बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो रेंट पे रहता है, क्या करेगा? इसके अलावा मेरा एक और इशू है, मेरी आंखों का ऑपरेशन है। 5 तारीख को मेरे पास रिपोर्टें सब कुछ मौजूद है। 5 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया स्वामी नगर में। किधर से टेस्ट करवाया? कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल स्वामी नगर आँखों का। डॉक्टर इमरान साहब है, उन्होंने चेक किया, मेरे पास रिपोर्टें मौजूद है। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन होगा लेफ़्ट साइड का, लिख दिया। 2 हफ्ते हो गए मुझे चक्कर लगा रहे। 5 तारीख को टेस्ट हुए, फाइल बन गई है। ठीक है, और कब की डेट दी उन्होंने आपके ऑपरेशन की? 8 दिन के बाद की। और आज 16 तारीख है, सॉरी 24 तारीख। तो 5 तारीख का मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो क्यों आपका अभी तक ऑपरेट नहीं हो पाया? मिस वो कह रहे हैं अब आज मैं गया हूँ तो उनके जो है ना ऑपरेशन थिएटर में उनके डॉक्टर के PN हो, वो कह रहे हैं जी 16,000 रुपये जमा करवाएं। किस चीज़ के? डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है।
ठीक है, ऑपरेट करने के बाद आपसे 16,000 मांग। हाँ जी। सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी, पहले कह रहे थे कि आपने लेंस लेके आना है, मैं कहा मैं लेंस ले आऊँगा 6,000 रुपये का। तो अब वो साफ लफ्ज़ों में कह रहा है, उनका नाम है भाई साहब, ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई जाओ जिधर मर्जी, जिनको वोट डाला है, नॉन लीग को वोट डाला है, उनसे जाके पैसे लेके आए तो ऑपरेशन करवाएं। अब हम कहाँ जाएँ? ठीक है, आपने इनका मसला सुना और यही कहना चाहेंगे कि इनके मसले को देखें और हल करने की कोशिश करें। कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने जाना कि महंगाई की वजह से वालिदैन और दुकानदार कितने परेशान हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ मौजूद हैं। एजुकेशन के मामलात पर इनकी बहुत गहरी नज़र होती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप आतिफ, ये बताइएगा कि सरकारी स्कूलों में अभी तक सिलेबस नहीं आया है, क्या वजह है? और दूसरा ये कि मार्केट में किताबें इतनी महंगी क्यों हैं? लेकिन ये दो अलग है। जो सरकारी किताबें हैं वो फराहम की जाती हैं जो सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त, और जो मार्केट में किताबें हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए दी जाती हैं। तो इस साल जो किताबें लेट होने की वजह ये है कि किताबों की प्रिंटिंग का अमल जो है वो लेट शुरू किया गया। वैसे अमूमी तौर पर जो साल के आखिर में यानी कि सितंबर के करीब जो है किताबों की प्रिंटिंग के लिए टेंडर्स वगैरह दे दिए जाते हैं और प्रिंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन इस साल जो इस नए तालीमी साल के लिए किताबें जो हैं वो फरवरी में इसके लिए टेंडर शुरू किया गया, जिसकी वजह से किताबों की तैयारी जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। अभी अगर बात की जाए तो मार्च या अप्रैल में 20 से 33% के करीब जो किताबें हैं वो स्कूलों में पहुंची हैं। कोई 2 करोड़ के करीब किताबें जो हैं वो इस साल सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जानी है। इस साल हुकूमत की जानिब से नई पॉलिसी लाई गई थी जिसके मुताबिक तमाम बच्चों को नई किताबें नहीं दी जानी, बल्कि ये तय किया गया था फार्मूला कि कुछ किताबें पुरानी होंगी, यानी पिछले साल के बच्चों से लेकर अगली जमात में आने वाले बच्चों को ये किताबें दी जाएंगी, और उसके लिए बुक बैंक जो बनाए गए थे। लेकिन वो बुक बैंक की पॉलिसी भी जो है अचानक शुरू की गई, उसकी भी तैयारी नहीं थी, इसलिए सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके पास ताहाल जो है किताबें मौजूद नहीं हैं। एक माह होने के करीब है नया तालीमी साल शुरू हुए, लेकिन ताहाल जो है वो स्कूलों के बच्चे किताबों से महरूम हैं, और रोज़ जो हैं अब वो असातिज़ा से मुतालबा करते हैं, स्कूल सरबराहान से मुतालबा करते हैं कि उनको किताबें फ़राहम की जाएँ ताकि वो अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो शुरू कर सकें। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि एक जो किस्त है वो किताबों की फ़राहम कर दी गई है, दूसरी जो है किस्त वो भी जल्द आ जाएगी, और ये 20 मई तक तमाम किताबें जो हैं वो स्कूलों में फ़राहम कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा जो स्कूल एजुकेशन का जो दावा है वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ताहाल किताबों की प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटिंग के अमल में है और मई तक ये सिलसिला मुकम्मल नहीं होगा। ऐसा ही लग रहा है कि जून के बाद जाकर मुकम्मल तौर पर तलबा को किताबें मिलेंगी। जहाँ तक प्राइवेट मार्केट में जो बात कर रही हैं उसकी किताबें महंगी होने की वजह यह है कि पब्लिशर्स जो हैं वो कहते हैं कि हर साल कागज़ महंगा हो जाता है, कागज़ महंगा होने की वजह से किताबें जो हैं वो महंगी की जाती हैं, और महंगी किताबें ख़रीदने से बच्चे और वालिदैन जो हैं वो हर साल परेशान होते हैं। इस साल जो है वो 100% तक किताबों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, और वालिदैन और बच्चे इस हवाले से शिकवा कर रहे हैं कि ये किताबें जो इसका तरीक़ाकार है, जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमत कोई ऐसा मेकनिज़म लाए कि हर साल जो किताबें महंगी होती हैं और मुँह मांगे या अपने तौर पर कीमतें का तयन करके किताबें महंगी कर दी जाती हैं और वालिदैन और बच्चे इससे परेशान रहते हैं। ठीक है, आपने बात की है कि कुछ पुरानी किताबें स्टूडेंट्स को दी जाएंगी और कुछ नई किताबें ऐड की जाएंगी, लेकिन अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो फिर क्या दोबारा से जो सिलेबस चेंज होगा उनकी छपाई का अमल शुरू होगा? देखिए, किताबों में अब इस साल या इस मौके पर आके तो निसाब बदला नहीं जाता। जो निसाब है उसको अगर तब्दीली लानी है तो 1 साल पहले उसको वालिदैन को आगाह किया जाता है। उसके साथ साथ दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, बोर्ड्स हैं, उनको बताया जाता है कि इस साल या अगले साल जो है किताबों में या निसाब में जो तब्दीली लाई जा रही है। तो अभी जो किताबें निसाब के मुताबिक ही हैं, लेकिन इसकी प्रिंटिंग का आगाज़
लेट होने की वजह से जो अब वक्त पर किताबें तैयार नहीं हुई, जो जैसे कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि हम ये देखते आ रहे हैं कि हर साल आखिर में सितंबर या अक्टूबर में किताबों की प्रिंटिंग के लिए टेंडर दे दिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि फरवरी में जाके टेंडर दिया गया है, जिसकी वजह से किताबों की प्रिंटिंग जो है वो लेट शुरू हुई और अब फरहमी जो है वो भी लेट हुई है। निगरान हुकूमत की जानिब से इस पर फैसला नहीं किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन और टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से बार बार रिमाइंडर्स जो है दिए गए थे कि फ़ंड्स दे दिए जाएँ तो फिर जो है किताबों की प्रिंटिंग शुरू की जाए। इस दफ़ा किताबें भी कम प्रिंट की जा रही हैं, उसके साइज़ और कलर स्कीम जो है उसको भी चेंज किया गया, जिसकी वजह से फ़ंड जो है वो कम है। पिछले साल जो किताबों की तैयारी पर 14 अरब से 16 अरब लगे थे, इस साल जो है 8 अरब रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, आपने किताबों की प्रिंटिंग की बात की और आपने कहा कि सुस्त रवि का शिकार रही है ये चीज़, आपको क्या वजूहात मिली हैं, क्यों इतनी लेट प्रिंटिंग हुई है किताब? इसमें निगरान हुकूमत की जानिब से फ़ैसला वक्त पर नहीं किया गया। अगर ये फ़ैसला वक्त पर कर लिया जाता, जो कि उनको टेक्स्ट बुक बोर्ड और स्कूल एजुकेशन की जानिब से बार बार जो बताया गया कि किताबों की तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए, इसके लिए फ़ंड्स दिए जाएं, लेकिन निगरान हुकूमत वक्त पर फ़ैसला नहीं किया, उसको इल्तवा में डाला गया और जब निगरान हुकूमत का तकरीबन इख्तिताम की तरफ थी तो आखिर में जाकर ये फ़ैसला हुआ कि किताबों के लिए फ़ंड जारी किए जाएंगे। उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी और देर के बाद जब फ़ंड जारी हुए तो किताबों की प्रिंटिंग शुरू हुई और इसी वजह से अब सारा डिले और परेशानी जो सामने आ रही है। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले हम उर्दू बाज़ार में मौजूद थे, वहाँ हमने दुकानदारों और वालिदैन से बात की और उनसे जाना कि उन्हें कितनी परेशानी का सामना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।